मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो कुत्तों से डरते हैं, कुछ लोग बिल्लियों से भी डरते हैं, कुछ लोगों को छिपकलियों से डर लगता है, कॉकरोचेस से डर लगता है, शार्क से डर लगता है। तो मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जिससे घोड़ों से डर लगता हो। जबकि अगर घोड़े आपको दुलकती मार दें तो आपकी हालत बहुत खराब हो सकती है। जब भी हम घोड़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो चार चीजें आती हैं। पहली बात तो ब्यूटी, हॉर्सेस आर ब्यूटिफुल। दूसरी चीज एजिलिटी, यानी कि तेजी से चलना, तेजी से दौड़ना, ये हमें ध्यान में आता है। और तीसरी चीज है मजेस्टिक, कि भाई हर वक्त एकदम प्रिम एंड प्रॉपर, हमेशा अच्छा सा लगना है। चाइनीज लोगों को तो घोड़ों से इतना प्यार होता है कि उन्होंने घोड़ों के नाम पे एक पूरा जोडियाक ही रख दिया। और ये जो जोडियाक है ना, हॉर्स वाला, वो भी अपने आप में लिटरली घोड़े जैसा ही होता है। ब्यूटीफुल भी होता है, मजेस्टिक भी होता है और एम्बिशियस भी होता है। अगर आप लोगों का जन्म 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 एंड देन नेक्स्ट इन 2026 हो रहा है तो आपका जन्म माना जाएगा हॉर्स जोडियाक साइन के अंदर। तो कैसे होते हैं हॉर्स जोडियाक साइन वाले लोग? विल फिगर इट ऑल आउट टुडे। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ अपने जीवन को हम होलिस्टिक मीनिंग, पर्पस देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ऐसी बहुत सारी बातों की बात करते हैं जिसके थ्रू आप लोग यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन कर सको। हम डेली टैरो गाइडेंस लेते हैं, हम एंजल नंबर्स के साथ साथ एनिमल और ड्रीम सिंबलिज्म्स के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को और समझने के लिए अपनी पर्सनालिटी को चाइनीज ज़ोडिएक साइंस के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। होलिस्टिक लिविंग के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो मैं आपको उसका जवाब भी देती हूँ इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ इस चैनल पर होती हैं। अगर आपको ये सब पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, इसके वीडियोस को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके साथ साथ ही अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोग मेंबर भी बन सकते हो। सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन आ रहा है उस पर क्लिक करो, और क्लिक करते ही आप बन जाते हो चैनल के मेंबर, और मुझे मालूम चल जाता है दैट यू लव दिस चैनल एंड सपोर्ट इट। इसके साथ साथ ही आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिल जाते हैं, और आप अपने लिए वीडियोस को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। सो दैट इज रियली अमेजिंग एंड द कॉस्ट इज लेस देन 1 किलो ऑफ लॉकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्स ज़ोडिएक साइन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 ये हॉर्स ईयर्स हैं। जिनका भी जन्म इन सालों में है वो हॉर्स ज़ोडिएक साइन के माने जाएंगे। लेकिन ज़ोडिएक साइंस जो है चाइना में, वो चाइनीज न्यू ईयर के हिसाब से चलते हैं, और चाइनीज न्यू ईयर शुरू होता है मिडल ऑफ फरवरी में मोस्टली। तो अगर आपका जन्म इन सारे वर्षों में जनवरी में हुआ है या फरवरी की शुरुआत में हुआ है तो इसका मतलब कि आप लोग हॉर्स ज़ोडिएक साइन के नहीं है। यू बिलोंग टू द प्रीवियस ज़ोडिएक साइन, सो यू शुड चेक दैट आउट, राइट। हाँ, अगर फरवरी के बाद आपका जन्म हुआ है तो 100% आप लोग हॉर्स ही हैं। इसके जो आने वाले साल हैं, जैसे 1990 के बाद 1991 में भी अगर आपका जन्म जनवरी में हुआ है तो भी आप हॉर्स ज़ोडिएक साइन के माने जाओगे। सो दैट वाज द बेसिक। लेकिन हॉर्स ज़ोडिएक साइन के लोग होते कैसे हैं? सर्वप्रथम, दे आर वेरी कूल पीपल। बहुत ही कूल होते हैं, बहुत ही कूलली अपना काम करते हैं, बड़े मजे से जिंदगी जीते हैं, किसी का लोड नहीं लेते, बिल्कुल परेशान नहीं होते, जो जी में आता है वो करते हैं। कंपटीशन ज्यादा ही किसी के साथ करते नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इनको शौक है कि सारी अटेंशन हमें मिले। यूजुअली अटेंशन वैसे मिल जाती है इन्हें, पर इन्हें शौक नहीं है अटेंशन का। हालांकि जब ये किसी के साथ compete कर रहे होते हैं, जब किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, उस समय पर तो उनको सारी अटेंशन भी खुद चाहिए, सारे रिवॉर्ड्स भी खुद चाहिए, सब कुछ खुद ही चाहिए। लेकिन यूजुअली ये लोग ऐसा करेंगे नहीं जब तक आप इन्हें जबरदस्ती किसी रेस में, किसी कंपटीशन में ड्रैग ना करो। तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही चिल पर्सनालिटी होती है, बहुत ही कूल किस्म के लोग होते हैं। इन्हें सोशल सर्कल्स में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हॉर्सेस हैं अगर आप उन्हें अकेला छोड़ दे तो वो पागल हो जाएंगे, नहीं। बट सोशल सर्कल्स में इनको ज्यादा खुशी मिलती है, लोगों के साथ बातचीत करना, अलग अलग बैठकों में जाना, अलग अलग फंक्शंस में जाना इनको अच्छा लगता है। लोगों से मिलके इनको बहुत एक अंदरूनी शांति महसूस होती है, दैट यस वी आर अमंग्स आवर ओन। तो जिन लोगों को ये अपना मानते हैं उनसे रेगुलरली मीटिंग करते रहना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये लोग, जैसा कि मैंने बताया, काम और करेक्टेड रहते हैं हमेशा। तो गुस्से में आप इन्हें बहुत ही कम देखोगे।
गुस्सा भी आएगा तो थोड़ा सा तेज गुस्सा आता है, बट जनरली ये गुस्सा होते नहीं हैं, ब्रेव होते हैं, यानी कि डरते नहीं है किसी से, बिल्कुल बिना डरे अपना सारा काम करते हैं, किसी से नहीं घबराते, जो उनका जी में आता है वो करते हैं। एम्बिशियस भी बहुत होते हैं और एलिगेंट होते हैं, यानी इनका पहनावा, उठना बैठना, बोलना चालना, हर चीज में आपको एक एलिगेंस नजर आती है। बहुत ही कम ऐसे हॉर्सेस होते हैं जिनमें एलिगेंस नहीं होती, और इनको भी अगर थोड़ा बहुत सिखाया जाए तो ये दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी एलिगेंट होना सीख लेते हैं। तो ये उन लोगों की खासियत होती है। इसके साथ साथ ही एम्बिशन इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं और केयरिंग भी होते हैं, और इनमें हमेशा बहुत एनर्जी रहती है। तो हॉर्स ज़ोडिएक साइन वाले जो लोग हैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इन्हें लगता है कि मैं कैसे उसका इस्तेमाल करूं, आई हैव टू ऑलवेज गेट समथिंग डन। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब ये इमोशनली बड़ा खराब महसूस करते हैं, दे फील वेरी डल। एक डल हॉर्स से ज्यादा अनप्लेजेंट साइट दुनिया में कोई नहीं होती। उस समय ये इतने बुरे, इतने खराब लग रहे होते हैं, मतलब आप इन्हें देखोगे आपको खुद को रोना आ जाएगा कि इसने अपनी क्या हालत बना ली है। क्योंकि इतना एनर्जेटिक कोई व्यक्ति रहे और उसके बाद एकदम से एनर्जी उसकी डाउन हो जाए, बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाए, तो ऑड लगता है देख के। तो अ डल हॉर्स इज अ वेरी अनप्लेजेंट साइट। लेकिन ऐसा भी यूजुअली होता नहीं है, बड़े से बड़ा हार्ट ब्रेक ये लोग झेल जाते हैं। कई कबार कुछ ऐसी चीज हो जाती है हालांकि जो उनके दिल पर बहुत सीधी जाकर चुभ जाती है, उसको वो हैंडल नहीं करते, और अक्सर ये चीजें ऐसे होती हैं जो उनके ईगो को हर्ट करती हैं। तो अगेन ईगोटिस्ट नहीं है ये लोग, बहुत ज्यादा अहंकारी नहीं है, पर किसी चीज ने अगर इन्हें ईगो को हर्ट कर दिया, खास तौर पे इनके इमोशंस का इस्तेमाल करके, फिर तो भाई हालत खराब, फिर इनसे नहीं झेला जाता। अब इनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, हमेशा एंथुजियास्टिक होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस वजह से ना बहुत सारे लोगों को इनसे प्रॉब्लम भी होती है। सारे लोगों को लगता है कि जो हॉर्स ज़ोडिएक साइन वाले हैं कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं, कुछ ज्यादा ही तीतर हो रहे हैं, कुछ ज्यादा ही अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि जी हमसे काम हो रहा है, या कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ट्राई हार्ड कर रहे हैं। इस तरह की चीजें दूसरे लोगों के मन में डेफिनेटली हो सकती हैं हॉर्सेस को लेकर। बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये हमेशा इतने एलिगेंट कैसे रहते हैं। जैसे मैं आपको दो एक्ट्रेसेस का एग्जाम्पल देती हूँ, एमा वॉटसन एंड एन हैथवे। आई एम नॉट श्योर उनके साइंस क्या है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे अच्छे से याद है एन हैथवे के बारे में हमेशा यही बोला जाता था कि वाई शी सो प्रॉपर। ये हंसती भी है तो इतना प्रॉपरली क्यों हंसती है, ड्रेसअप भी करती है तो इतना प्रॉपरली क्यों ड्रेसअप कर रही है, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद हर। लोगों को इस बात से प्रॉब्लम थी दैट शी इज प्रॉपर। तो ऐसा ही कई बार मैंने एमा वॉटसन के बारे में भी सुना है दैट वाई शी सो प्रॉपर। तो लोगों को इस बात से दिक्कत है कि आप एलिगेंट क्यों हो, आप हमेशा प्रॉपर क्यों दिखते हो, आप हमेशा इतना एफर्टलेस क्यों दिखते हो। सो अ लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते और आप लोगों के लिए नेचुरल है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं ऑन देयर ड्रेसेस, ऑन देयर मेकअप एंड व्हाट नॉट, ऑन देयर हेयर। फिर वो कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट दिखें, लेकिन कहीं वो जाते हैं, एक बेचारा हॉर्स लड़का है, उसने एक नॉर्मल सी शर्ट पहनी हुई है, नॉर्मल सी पैंट्स डाली हुई है, वो ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है। या हॉर्स लड़की होती है, वो बहुत बेसिक कपड़े पहन के उनसे ज्यादा अच्छी दिख रही होती है, एफर्टलेस दिख रही होती है। तो उससे फिर उनको तकलीफ होती है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, वाई आर दे लुकिंग सो एफर्टलेस, और मुझे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो ये कहते हैं कि हॉर्सेस वाले जो है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा ही मेहनत कर रहे हैं, इन्हें कुछ एक्स्ट्रा ही दिखाना है कि हम ही सब कुछ है, इन्हें कुछ एक्स्ट्रा ही लोगों को सामने ये प्रेजेंट करना है कि देखो हम तो इतने सिंपल है एंड ऑल दैट। तो दिस इज वेरी कॉमन विद हॉर्सेस, एंड मैं किसी ऐसे हॉर्स को नहीं जानती जिसने ये महसूस ना किया हो अपनी लाइफ में। जो मेल्स होते हैं हॉर्स ज़ोडिएक साइन वाले, वेरी एंथुजियास्टिक, हमेशा इनके अंदर एनर्जी रहती है, हमेशा जोश से भरे हुए होते हैं। आप कभी कुछ रात को 2 बजे भी हो गया एंड मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, उस समय पर भी ये एकदम अलर्ट रहते हैं। बाकी ज़ोडिएक साइन वाले हो सकता है आधे सोए हुए हों, पर हॉर्सेस कभी आधे सोए हुए नहीं होते, ये हमेशा प्रॉपर रहते हैं। इनके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस हमेशा होता है, ये हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ये हमेशा न्याय करना चाहते हैं, कभी ये अनफेयर कोई चीज होने नहीं देते हैं। और इसके अलावा वेरी ऑनरेबल पीपल। हाँ, एक चीज जो इनमें होती है कि ब्रेव और फुलिश के बीच में जो लाइन होती है ना, ये इन्हें पता नहीं होता कि मैं कहाँ पे ब्रेव हो रहा हूँ और कहाँ पे आउटराइट फुलिश हो रहा हूँ। खैर इन्हें अच्छा लगता है, दे एंजॉय दैट ऑल्सो। अगर इनसे कोई गलती हो भी जाए तो उसको लेकर ये बहुत ज्यादा रोते नहीं रहते, उसमें भी ये मजा ढूंढ के आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा उसके लेकर परेशान नहीं होते। ये भी हमेशा अपने अपीयरेंस में बहुत सॉर्टेड होते हैं। जो हॉर्स लेडीज होती हैं वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही होती हैं, आप उनको उनके अपीयरेंस से पहचान जाओगे।
कभी आपको एक्सेसिवली मेकअप करते हुए, एक्सेसिवली अपने अपीयरेंस में एफर्ट डालती हुई नहीं दिखेंगी, लेकिन सिंपल होने के बावजूद भी हमेशा अच्छी लगती है, हमेशा ग्रेसफुल और एलिगेंट लगती है। ये इनकी खास बात होती है। उससे भी अच्छी बात इनके बारे में ये होती है कि ये भी हमेशा बहुत सॉर्टेड होती हैं, अपने विचारों को लेकर बहुत सॉर्टेड होती हैं। तो कभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड आपको ये नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर ये कंफ्यूज हैं, जहां पर ये अपने आप को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं, अपने थॉट्स को, वहां तो ये कंफ्यूज होती हैं, बट जनरली इनके अंदर कंफ्यूजन नहीं होता। वेरी वेल सॉर्टेड वुमेन। इनको भी आउटडोर्स एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है। घर में बंद रहना, कमरों में बंद रहना, ये इनसे अक्सर हो नहीं पाता। इसीलिए अगर कॉर्पोरेट में भी नौकरियां कर रही हैं ये लड़कियां, तो ये कोशिश करती हैं कि समय समय पर बाहर निकलती रहें, अदरवाइज उनको समस्या हो जाती है। हॉर्सेस के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये लोग हमेशा जो भी करते हैं ना, बहुत स्मूथली और एफर्टलेसली करते हैं। जैसे आप घोड़े को दौड़ते हुए तो आपने देखा ही होगा ना, जब इंसान या कोई दूसरा जानवर दौड़ रहा होता है तो वो ग्रेस नहीं आता, लेकिन जब घोड़ा दौड़ रहा हो तो हमेशा एक ग्रेसफुलनेस, एक एलिगेंस आपको हमेशा देखने में मिलेगी। तो वही हॉर्स ज़ोडिएक साइन वाले लोगों में होती है। दे आर ऑलवेज वेरी एफर्टलेस। इनको देख के पता ही नहीं चलता कि इन्होंने कितनी मेहनत की है उस चीज के लिए। बाहर से सब कुछ एकदम स्मूथ नजर आता है, अंदर से ये कितनी मेहनत कर रहे हैं वो यूजुअली किसी को नजर नहीं आता और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमेशा एक फुलफिल्ड लाइफ जीते हैं, जिसमें अपने लिए जगह हो, घूमने फिरने के लिए जगह हो, दोस्तों के लिए, सोशल सर्कल्स के लिए जगह हो। तो एक अच्छी और फुलफिलिंग लाइफ जीना ये लोग पसंद करते हैं। हॉर्सेस को चाइनीज लोग बहुत लकी और अमेजिंग समझते हैं, और हॉर्सेस ज़ोडिएक साइन वाले यूजुअली होते भी ऐसे ही हैं। बैलेंस्ड, अच्छी और फुलफिलिंग लाइफ्स अक्सर ये लोग जीते हैं। सो इनको ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, दे जस्ट लिव देयर लाइफ and their life is usually very good, very balanced, so it always works out in their favor. तो ये तो हो गई हॉर्स ज़ोडिएक साइन की बात। अब कौन सा ज़ोडिएक साइन आने वाला है पता है? वो है गोट। तो अब हम बात करेंगे गोट ज़ोडिएक साइन की अगले वीडियो में, उसका इंतजार कीजिए। और जिन जिन हॉर्सेस को जानते हैं उन सबके साथ इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।